Hi, I am Dr. Archana Sinha. I am a former session judge from Delhi Judicial Services. आज हम लेकर आए हैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 ईयर LLB कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है उसके बारे में सारी सूचनाएं आपको देंगे। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले DU LLB एग्ज़ाम लेती थी फॉर 3 ईयर कोर्स, और उसके बाद DU LLB अबॉलिश होकर CUET PG फॉर 3 ईयर्स एंड CUET UG फॉर 5 ईयर्स, यानी कि जो 12th के बाद होता है। और जो 3 ईयर है वो ग्रेजुएट लोगों के लिए है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएट लास्ट ईयर में अपीयर हो रहे हैं, और जो LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं 3 ईयर में। तो आज हम 3 ईयर कोर्स के बारे में ही इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिसका नोटिफिकेशन 26 दिसंबर को हो गया, और आज हम वो पूरा नोटिफिकेशन आपको बताएंगे कि कैसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके लिए ज़रूरी है। जो लोग एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या उसी तरह की उन यूनिवर्सिटी में LLB में एंट्रेंस लेना है, एडमिशन लेना है, जो यूनिवर्सिटियों ने जिन यूनिवर्सिटी ने CUET को ज्वाइन किया है। CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारी ज़रूरी है जो हमें याद रखनी है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करता है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, और ये असेसमेंट टेस्ट है। इसका ये पब्लिक नोटिफिकेशन आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, सब जगह देखेंगे, 26 दिसंबर 2023 में आ चुका है। अब इसमें जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें एग्ज़ाम के लिए चाहिए, जिससे कि हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत अच्छे से भरा जा सके, वो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है। वो इन्फॉर्मेशन आप ये देखिए कि यहाँ से हम देखेंगे हमारी जो भी हमने जो भी फॉर्म भरना है वो हमारा फॉर्म भरा जा सकता है बिटवीन 26 दिसंबर टू 24 जनवरी। देखिए, 26 दिसंबर जब नोटिफिकेशन हुआ है उसी दिन से आप अपना कर सकते हो, और आपको जाना है 24 जनवरी 2024 तक। इस पीरियड में आप अपना फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जाके। अब आप ये देखिए कि ये फॉर्म सभी ये कोशिश करिए कि जितनी भी जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर सकते हो। प्रेफरेबली अब जैसे 26 दिसंबर तो निकल चुका, आज हम 28 दिसंबर में हैं, प्रेफरेबली दी अर्लीस्ट, और हम कर सकते हैं 24 जनवरी तक। 24 जनवरी 2024 का वेट मत करिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता है। और 24 जनवरी 2024 का जो लास्ट डे है, लास्ट टाइम है, वो 11:50 PM है। 11:50 PM का मतलब यह है नाइट, यानी 10 मिनट पहले रात के 12 बजे से हम रात के 12 बजे से 10 मिनट पहले तक अपना फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। प्लीज़ रिमेंबर, अगेन मैं बता रही हूँ कि आपको याद रखना है कि फॉर्म ऑलरेडी ऑन है 26 दिसंबर से, और ये भरे जा सकते हैं 24 जनवरी 2024 तक। तो जितना भी जल्दी आप भर लेंगे उतना ही आपको कंफर्टेबल होगा, और आप ये श्योर रहेंगे कि आपने अपना फॉर्म भर दिया। आपको जो फी सबमिशन की ट्रांजैक्शन है, इसमें जो फी सबमिशन की ट्रांजैक्शन है वो आपने क्रेडिट कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, UPI से करनी है। ये सारे मोड हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। याद रखिए कि ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही भर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है, उसका इंतजार मत करिए। ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा ये, और ये इस पीरियड में भरा जाएगा।
और इसकी जो फ़ी है उसकी लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट 25 जनवरी 2024 है, और ये भी रात के 12 बजे के 10 मिनट पहले तक है, यानी 11:50 PM तक, 11:50 PM तक। अब मैं आपको एक एग्जांपल एक ऐसे स्टूडेंट का बताती हूँ जो एक बहुत सीनियर रैंकिंग एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए नहीं भर पाया कि उसने फॉर्म सबमिट किया, फ़ी में अपना डेबिट कार्ड यूज किया और किसी वजह से वो पेमेंट सबमिट नहीं हो पाई, एंड ही थॉट दैट हिज फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। बट जब बाद में उसका अमाउंट का कैंसिलेशन आया, रिटर्न आया, तब उसे ये पता चला कि वो ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाया, और वो उस बार की परीक्षा में, सीनियर रैंकिंग परीक्षा में, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से रह गया। फी सबमिशन का टाइम, फॉर्म सबमिशन 24 जनवरी यानी एक दिन पहले अप टू 11:50 PM है, और फी सबमिशन की ट्रांजैक्शन आपकी 25 जनवरी 2024 तक हो सकती है 11:50 तक। यानी कि अगर आपने फी सबमिट कर दी तो आपको उसी वक्त मैसेज आ जाएगा कि आपकी फ़ी प्रोसेस हो गई, और अगर आपकी फ़ी प्रोसेस हो गई है तो मैसेज के हिसाब से आपको नेक्स्ट डे तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका फॉर्म और आपकी फ़ी प्रॉपर्ली सबमिट हो गई। अगर नहीं हुई है तो आपको एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है एंट्री में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक दिन का टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो प्लीज़ रिमेंबर, आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है सिर्फ 24 जनवरी तक, और आपकी फ़ी सबमिशन हो सकती है बाय नेक्स्ट डे तक, पर ऐसा रिस्क मत लीजिए, आपको साथ साथ ही करना है। अब आप ये देखिए कि आपको करेक्शन, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कोई रह गई, कोई गलती आपसे हो गई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने में, तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं 27 जनवरी से 29 जनवरी अप टू 11:50 PM, यानी कि 25 जनवरी जो फ़ी की ट्रांजैक्शन की डेट है उसके नेक्स्ट डे को छोड़ के 26 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उस दिन कोई वेबसाइट ऑन नहीं होगी, तो ये 27 जनवरी से लेकर आप 29 जनवरी तक, यानी तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, और ये भी 11:50 तक है, या ये अपनी करेक्शन कर सकते हैं। बाद में आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। आपका जो एडवांस सिटी इंटीमेशन है वो आपको 4 मार्च 2024 तक आ जाएगी। 4 मार्च 2024 तक अगर आपके पास इंटीमेशन नहीं आती है, मतलब ये है कि कहीं कोई गड़बड़ है और आप उस परीक्षा में किसी वजह से इनवाइट नहीं हो सके हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट से, और ये आपको 7 मार्च तक मिल जाएगा। आपको 7 मार्च तक डाउनलोड करके उसका प्रिंट अपने पास ले लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मिल जाएगा। और उस वक्त आप अपनी टाइमिंग्स और शिफ्ट अपने एडमिट कार्ड पर ध्यान से चेक कर लेंगे। आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, दिस इज द क्रूशियल डेट, वो है 11 मार्च से 28 मार्च तक, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 11 मार्च से 28 मार्च तक किसी भी डेट में हो सकता है। आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के थ्रू कि ये किसी भी डेट में हो सकता है, राइट। 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक, यानी कि आपके पास 28 मार्च और 11 मार्च, तो आपके पास बच गए 17 डेज, यानी 70 डेज परीक्षा चलेगी। 17 दिन परीक्षा चलनी है। आपका किस दिन आ रहा है, किस शिफ्ट में आ रहा है, किस टाइम में आ रहा है, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। तो ये परीक्षा की डेट है, यानी कि अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही शुरू कर दें। बहुत सारे लोगों ने पहले से भी शुरू कर दी होगी, आज से तेज़ी से शुरू कर दें और बिल्कुल तैयारी अपनी करें। 11 मार्च 2024 से 28 मार्च 24 के बीच में आपको परीक्षा देनी है और ये परीक्षा आपकी होगी 1 घंटा 45 मिनट, यानी 105 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट यानी 105 मिनट, और ये 3 शिफ्ट में होगी परीक्षा,
वो 3 शिफ्ट में कौन कौन सी शिफ्ट है? सुबह 9 बजे से 10:45 पहली शिफ्ट, 9 बजे से 10:45 AM फर्स्ट शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट आपकी होगी 12:45 से 2:30, सेकंड 12:45 से 2:30 PM। और आपकी थर्ड शिफ्ट होगी 4:30 बजे से, थर्ड शिफ्ट जो है आपकी वो होगी 4:30 बजे PM से और 6:15 तक, 6:15 तक। तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपकी परीक्षा होगी 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में, यानी 17 दिन के अंदर कोई भी डेट मिल सकती है आपको। आपका शिफ्ट कोई भी मिल सकती है, तीनों शिफ्ट में नहीं आपकी परीक्षा है। आपको जो शिफ्ट मिलेगी वो 9 बजे से 10:45, आपका जो टाइम होगा वो सिर्फ 105 मिनट का टाइम है। आपको दूसरी शिफ्ट में भी मिल सकता है 12:45 से 2:30 बजे तक, और ये 4:30 से 6:15 बजे तक, और ये आपकी ऑप्शन नहीं है, ये आपको जो टाइम मिलेगा, जो आपको डेट मिलेगी, उसी में आपको परीक्षा देनी है। राइट, अब हम ये जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारी ख़त्म हो जाती है। इसमें हम हेल्पलाइन नंबर हमारे पास दिया हुआ है वेबसाइट पर, इस हेल्पलाइन नंबर को आप नोट भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी यहाँ से नोट कर सकते हो। आप इस हेल्पलाइन पर अपना कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको बता सकते हैं। तो अब हम जाएंगे एप्लीकेशन गाइड। इसी वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन गाइड मिली हुई है। एप्लीकेशन कैसे भरनी है, एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है। देखिए, रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। जो आपकी रिजर्वेशन है वो SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है, और OBC के लिए 27% है। प्लीज नोट, इस परीक्षा में ये रिजर्वेशन का चार्ट है, और PWD यानी कि जिनको डिसेबिलिटी है उनको 5% है। ये रिजर्वेशन की सीट्स हैं, रिजर्वेशन में जो लोग हैं उनका ये इतनी रिजर्व सीट्स हैं। अब आप ये देखिए कि जो SC है, जो जनरल है, उसकी फीस है 1200 रुपये, 1200 रुपीज़। ये आपकी एडमिशन फीस है, फॉर्म भरने की फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस। ये जो आपकी जो SC के लिए है वो है 900 रुपीज़, SC और ST दोनों के लिए 900 रुपीज़। और जो PWD है उसके लिए है 800 रुपीज़। राइट, OBC के लिए 1000 है। तो ये हमारी 1000 है OBC के लिए, जनरल के लिए 1200, OBC के लिए 1000, SC और ST के लिए 900, और PWD के लिए यानी डिसेबिलिटी वालों के लिए 800। दिस इज फी चार्ट। अब हमारे पास जो और इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि आप पासवर्ड उसमें अपना डालेंगे। पासवर्ड का एक सिस्टम है, पासवर्ड आपको डालना है, और पासवर्ड में आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। जो आपका पासवर्ड है वो 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी उसके अंदर कम से कम 8 और 13 के बीच में होने चाहिए आपके कैरेक्टर्स, और इनमें से एक कैरेक्टर होगा आपका कैपिटल यानी अपर केस, एक होगा आपका स्मॉल अल्फ़ाबेट
यानी कि लोअर केस, एक आपका होगा डिजिट यानी न्यूमेरिक यानी कि डिजिट, और एक आपका होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है वो भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है, @ हैश, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन और या स्टार का साइन। यानी कि आपको पासवर्ड जो बनाना है वो पासवर्ड ये ध्यान रखते हुए बनाना है 8 कम से कम होने चाहिए। मान लीजिए कि हमारा कैपिटल वर्ड हो जाता है पहला वाला जी, राइट, एक कम से कम कैपिटल होना जरूरी है। फिर हमने छोटा कर दिया लोअर केस, 8 हमें कम से कम चाहिए, एक हमें डिजिट भरना है, कम से कम एक डिजिट भरना है, हम 2-3 डिजिट डाल सकते हैं, राइट। अब हमारे को एक चाहिए साथ में हैशटैग, तो हम यहां देख रहे हैं 4 और 3 7 और 1 8। तो ये मिनिमम आपको, ऐसा नहीं है कि आपको यही डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, अपना बर्थ डेट डाल सकते हो, लेकिन आपको ये 4 चीज़ें डालनी जरूरी है। एक अपर केस, कम से कम एक लोअर केस, एक कम से कम डिजिट, एक स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक के साथ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, क्योंकि पासवर्ड डाले बिना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो ये चीज़ें जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस एग्जाम में देने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये जनरल इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई हैं उनके पब्लिक नोटिस के थ्रू। अब हम देखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है हमारा परीक्षा का पैटर्न। अब हम जाते हैं परीक्षा के पैटर्न पर। हम ये आपका जो फॉर्म है, ये वाला जो आपका रेप्लिका ऑफ एग्जाम फॉर्म है, ये देखिए यहाँ अबाउट टेस्टिंग एजेंसी, अबाउट टेस्टिंग एजेंसी दे रखा है, अबाउट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बता रखा है। ये डाउनलोड आप अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। एप्लीकेशन फॉर्म की या ये फ़ी का स्ट्रक्चर दे रखा है, और इसके बाद नीचे इसके साथ फॉर्म लगा रखा है। ये देखिए मैंने पासवर्ड का जो बताया है, यहाँ पासवर्ड के बारे में 8 से 13 कैरेक्टर तक होना चाहिए, और ये आपका सैम्पल फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपको ऑनलाइन भरना है, राइट। तो ये आप देखिए कि आपको ये सारा का सारा फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, इसी हिसाब से आप भरते जाइए। एक इन्होंने भर के सैंपल डाल रखा है। सो हमने आपको बताया कि फॉर्म कैसे भरना है, और फॉर्म आपको दिखाया कि फॉर्म उसके साथ अटैच्ड है, और सैंपल फॉर्म भी लगा हुआ है, एंड हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे सिलेबस। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आप CUET PG के लिए देना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो हर एक PG का एग्ज़ाम, चाहे वो LLB का है या किसी और का है, उसके लिए आपको सबसे पहले एक पेपर देना पड़ेगा, वो है जनरल पेपर। तो ये जनरल पेपर जो है, ये देखिए इसका सिलेबस दे रखा है, जनरल पेपर COQP11। आप वेबसाइट पर जाओगे तो सिलेबस में आपको ये जनरल पेपर मिल जाएगा। इस जनरल पेपर का सिलेबस ये है कि ये 75 क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पर बेस होंगे ये, यानी जैसे हमें LLB करना है तो लॉ से रिलेटेड होगा, और ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, और सारे बाइलिंगुअल में हैं, इंग्लिश और हिंदी में। अब आप यहाँ पर इसकी नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी याद रखिए। नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम है, ईच क्वेश्चन shall carry 4 marks, each question shall carry 4 marks, और नेगेटिव यानी इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आपके कटेंगे कितना, 1 मार्क, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 25% है, 0.25। प्लीज़ रिमेंबर कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब भी एग्ज़ाम का अपना आंसर कर रहे हैं, तो हमारी क्वेश्चन के आंसर, अगर हमारे को करेक्ट आंसर पर 4 नंबर मिलने वाले हैं, तो गलत आंसर पर हमारा 1 नंबर कट भी जाएगा। यानी कि अगर आपने
एक सही क्वेश्चन कर दिया और 4 आपने गलत क्वेश्चन कर दिए, गलत आंसर कर दिए, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0। तो ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान रखिए कि आप अपने मार्किंग सिस्टम पर ध्यान दें और अपने आप को जब बिल्कुल अच्छी तरह से श्योर होंगे तब आप उसको मार्क करें, क्योंकि आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है और वो 25% है। अब हम इसके साथ साथ देखते हैं जनरल पेपर, जो मैंने आपको कोड बताया COQP11, उसमें आपका इंग्लिश आएगा, आपको जनरल नॉलेज अवेयरनेस आएगी यानी करंट अफेयर्स। तो अगर आपने पास होना है तो प्लीज़ रीड न्यूज़पेपर एवरी डे विदाउट फेल। आपको उस न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी, जनरली आपके क्वेश्चन उसी में से कवर होंगे। वो होगा चाहे हिस्ट्री का, चाहे वो होगा ज्योग्राफी का, या पर्सनैलिटीज़ को लेकर या स्पोर्ट्स को लेकर, लेकिन होगा न्यूज़पेपर से ही। तो आप जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो ये काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। विदाउट फेल यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। इसके साथ आपका आएगा कंप्यूटर बेसिक्स। आजकल जैसे आपने देखा है कि फॉर्म ऑनलाइन है, हम इलेक्ट्रॉनिक एज में हैं, तो कंप्यूटर बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो कंप्यूटर बेसिक्स के आपको थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, जैसे इंटरनेट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, और वो मदरबोर्ड क्या होता है, डाटा क्या है, डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, हार्डवेयर क्या मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स, राइट। तो आपने वेबसाइट क्या है, वेब ब्राउज़र कैसे काम करते हैं, ये छोटी छोटी नॉलेज है जो आपको बेसिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स की एक छोटी किताब भी आती है। और हमारे यहाँ जो हम कोचिंग दे रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ हम उन्हें कराते ही हैं ये। तो आप कंप्यूटर बेसिक्स करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आपको देना है, यानी कि आपका रीजनिंग टेस्ट करेंगे जिसमें कि ये सब आएगा। साथ में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जो 10th तक के होते हैं, LCM है, पाइप्स हैं, सिस्टर्न है, टाइम एंड डिस्टेंस है, स्टॉक एंड शेयर है, डिस्काउंट्स हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है, थोड़ी बहुत मुश्किल वाली नहीं, मिक्सचर्स हैं, एलिगेशंस हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, और सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका टेस्ट का आपको टेस्ट किया जाएगा। और लॉजिकल रीजनिंग में आप लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब करेंगे, जिसमें आप इन सब को ध्यान रखिए। जो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग है उसमें क्लॉक्स, कैलेंडर्स, एवरेज वगैरह ये सब चीज़ आएंगी। तो ये आपका, आप क्योंकि यू आर ग्रेजुएटेड, आपका ग्रेजुएशन फाइनल स्टेज पर है या आप ग्रेजुएटेड हैं, आपके लिए ये जनरल नॉलेज का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत ही नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आप, जिसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस जरूर अप टू डेट होना चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB 3 ईयर्स कोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो है लॉ। लॉ में लॉ का ये है, और LLM के लिए जो PG के लिए करेंगे, लॉ का और LLM का सिलेबस है, ये कोड है उसका C00QP14, राइट। तो इसमें भी आपको सिलेबस दे रखा है और आप उस सिलेबस को, तो ये हम देखिए यहाँ पर सिलेबस है, ये भी सेम सिस्टम है, 75 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 1 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, 1 क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, नेगेटिव के लिए 1 मार्क कटेगा। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसमें क्या क्या सब्जेक्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, टॉर्ट्स है, हिंदू लॉ है, इंडियन पीनल कोड है, IPC है, और कॉन्ट्रैक्ट 2 भी है, इसमें कंपनी लॉ भी है, प्रॉपर्टी लॉ भी है,
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, फैमिली लॉ में मोहम्मद लॉ और हिंदू लॉ दोनों हैं, एनवायरमेंटल लॉ भी आपको पढ़ना होगा, लेबर लॉ भी आपको पढ़ना होगा, और लॉ के लिए ये आप सिलेबस देखते जाइए, क्रिमिनल लॉ 2 जिसमें CRPC और JJ एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस भी आपको पढ़ना होगा। आपका क्लिनिकल कोर्स यानी प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स होगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी होगा, ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस होगा, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन भी है, बैंकिंग लॉ है, इंश्योरेंस है। इस तरह से आप ये सिलेबस पूरा देख सकते हैं। ADR भी है, ये है लॉ LLM, यानी जो LLM एंट्रेंस देने जा रहे हैं, जिनको LLM में एडमिशन लेना है। इसी तरह से आप लॉ का LLB वाला कोर्स भी कर लेंगे, और LLB वाला कोर्स भी आपको उसका सिलेबस उसकी वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। तो इन इंफॉर्मेशंस के साथ हम आपको गुड लक कहते हैं, और आपने अगर इसकी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग और कोचिंग करनी है तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको एग्ज़ाम से पहले रेडी कर देंगे आपकी परीक्षा के लिए, ताकि आप आराम से एडमिशन ले सकें LLB में और LLM में। विद दिस I wish you good luck and thank you.